भारतीय राजनीति में कुर्सी को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है, लेकिन कर्नाटक में सीएम कुर्सी की कशमकश इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी है। यह ऐसी दिलचस्प स्टोरी है जिसमें आखिरी नतीजे के बारे में जानने का सबको इंतजार है, लेकिन अभी इसमें सीक्रेट डील और प्रतीक्षा करें जैसे संदेश ही ज्यादा सुनाई देते हैं। मानो स्क्रिप्ट राइटर खुद ही कंफ्यूज हों, वो सोच रहे हो कि पॉपुलर सेंटीमेंट देखें या पावरफुल धड़े के साथ खड़े हों। ये कहानी एक सवाल भी खड़ा कर रही है, आखिर कांग्रेस की मुश्किलें खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? कांग्रेस आला कमान एक मामला सुलझाता है, तब तक दूसरा सुलगने लगता है। लेकिन अभी बात करते हैं कर्नाटक की। सिर्फ 2 दिन पहले यानी मंगलवार को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम बदलो अभियान को चरम पर पहुंचा दिया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, मैं मुख्यमंत्री बदलाव पर कुछ नहीं कहूंगा, यह हम 4-5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी हाईकमान को इस मामले पर जल्दी ही अंतिम फैसला लेना चाहिए। सिद्धारमैया ने दावा किया कि वो हाईकमान का फैसला मानेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जानते हैं कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने बुधवार को इस मामले को शांत करने की कोशिश की। सबकी नजरें जिन खड़गे पर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझा लेगा और जरूरत पड़ी तो वो खुद मध्यस्थता करेंगे। एक मैगजीन है इंडिया टुडे, उनका इसी नाम से चैनल और वेबसाइट भी है। उसने दावा किया कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार राहुल गांधी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे और जवाब में राहुल गांधी ने उन्हें एक सीधा संदेश भेजा, प्लीज वेट आई विल कॉल, यानी कृपया प्रतीक्षा करें, मैं कॉल करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस में जब खींचतान हो रही है तब बीजेपी क्या कर रही है, देखिए बीजेपी ये कर रही है। ये एआई वीडियो कर्नाटक बीजेपी ने जारी किया है और डीके शिव कुमार पर तंज कसा है कि उनके लिए सीएम की कुर्सी आउट ऑफ स्टॉक है। आपको याद रखना होगा कि बीते कुछ महीनों में डीके शिव कुमार की पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस से नजदीकी की अटकलें लगाई गई हैं। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल तो अरसे से रही है, लेकिन हालिया किस्सा 20 नवंबर को शुरू हुआ। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को 2.5 साल पूरे किए। इस दौरान कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक खुलकर सामने आए और मांग की कि नेतृत्व बदलने की अटकलों से जो भ्रम पैदा हुआ है उसे तुरंत खत्म किया जाए। जानकार दावा करते हैं कि सियासी खींचतान की जड़ें मई 2023 के विधानसभा चुनाव तक जाती हैं। कर्नाटक ने कांग्रेस की कुल 224 सीटों में से 135 सीटें जीती थीं और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कर्नाटक कांग्रेस के लिए अहम है। आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार देश में सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में है। कर्नाटक की जीत के 2 मुख्य शिल्पकार थे, जिनमें डीके शिव कुमार का योगदान शायद पार्टी के लिए सबसे अमूल्य रहा है। कम से कम माना तो यही जाता है। उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता है। बीते कुछ सालों में जब भी पार्टी के विधायकों के टूटने का खतरा होता है किसी भी राज्य में, तो डीके शिव कुमार ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। 2017 आपको याद होगा, गुजरात राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बेंगलुरु के अपने रिजॉर्ट में गुजरात के 44 कांग्रेस विधायकों को अतिथि बनाकर रखा था। यह दावा किया गया था कि उन्होंने बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ते हुए उस समय अहमद पटेल की जीत तय की थी। इसके पहले महाराष्ट्र और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने पार्टी की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई। डीके शिव कुमार की संगठन पर मजबूत पकड़ है। वो दौलतमंद हैं और मुश्किल समय में कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार और उनके समर्थक सीएम की कुर्सी पर स्वाभाविक हक मानकर चल रहे हैं। मई 2023 में कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान ने डीके शिव कुमार को नहीं बल्कि सिद्धारमैया को सीएम की कुर्सी सौंपी थी। ये दावा किया जाता है कि हाईकमान के सिद्धारमैया के साथ खड़े होने के कई प्रमुख कारण हैं। उनका जनाधार विशाल है और जातीय समीकरणों पर उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। सिद्धारमैया
कुरुबा समुदाय से आते हैं और उन्होंने अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलितों को एकजुट करने का फॉर्मूला सफलतापूर्वक लागू किया है, जो कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति की रीढ़ है। सिद्धारमैया का प्रशासनिक अनुभव बेजोड़ है और ये उनका प्लस पॉइंट है। ये दावा भी किया जाता है कि डीके शिवकुमार का नाम कई बार ईडी और आयकर विभाग के मामलों में आ चुका है, जिससे हाईकमान पार्टी की स्वच्छ छवि को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से हाईकमान ने शुरू में अनुभवी सिद्धारमैया को चुना और डीके शिवकुमार को इंतजार करने को कहा। तब 2.5 साल की डील की अटकलें सुनी गई थीं, जो वक्त के साथ तेज हुई। हालांकि हाईकमान ने इसकी कभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। कर्नाटक में एचसी बालकृष्ण जैसे कांग्रेस विधायकों का कहना है कि यह भ्रम पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। हाईकमान को तुरंत कदम उठाना चाहिए। संख्या बल की बात करें तो कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवकुमार के पास लगभग 30 से 40 विधायकों का समर्थन हो सकता है, जो उन्हें ताकत दिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बीच सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा करने के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल का दांव चला है, जबकि शिवकुमार नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर हाईकमान कैबिनेट विस्तार को मंजूरी देता है तो संकेत मिलेगा कि टॉप लीडर्स चाहते हैं कि सिद्धारमैया सीएम के रूप में 5 साल पूरे करें। कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका है। एंडिंग किसके लिए हैप्पी और किसके लिए सैड होगी, ये स्क्रिप्ट हाईकमान को लिखनी है। कर्नाटक की कुर्सी की सीक्रेट डील सुलझेगी या खींचतान आगे भी जारी रहेगी? जो भी हो, इसका असर न केवल कर्नाटक की राजनीति पर बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की छवि और भविष्य पर भी पड़ सकता है। कम से कम जानकारों को तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।